जय हिंद दोस्तों। 15 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया है? आंसर हो जाएगा डोमिनिका। तो डोमिनिका देश के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर देने की घोषणा की गई है। पीएम मोदी को यह सम्मान कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका में उनके योगदान के लिए दिया गया है। यानी कि कोविड-19 महामारी के दौरान पीएम मोदी जी के द्वारा डोमिनिका की मदद की गई थी, तो उनके इसी योगदान के लिए डोमिनिका के द्वारा यह अवार्ड उन्हें प्रदान किया गया है। डोमिनिका की अगर हम बात करें तो यह पूर्वी कैरेबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। राजधानी इसकी रोसियू और राष्ट्रपति हैं सिल्वेनी वर्टन। दोस्तों, डोमिनिका की लोकेशन आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं। तो ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और यहाँ पर कैरेबियन सागर है और इसी में छोटा सा देश है डोमिनिका। यहाँ पर आप उसकी लोकेशन भी देख सकते हैं। 2023-24 में प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रदान किए गए प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो एबाकल अवार्ड 2023 में प्रदान किया गया था पलाऊ के द्वारा। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी 2023 प्रदान किया गया था फिजी के द्वारा। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू 2023 प्रदान किया गया था पापुआ न्यू गिनी के द्वारा। ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 प्रदान किया गया था मिस्र के द्वारा। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर का अवार्ड दिया गया था 2023 में फ्रांस के द्वारा। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर 2023 में प्रदान किया गया था ग्रीस के द्वारा। ऑर्डर ऑफ ड्रोक ग्याल्पो 2024 प्रदान किया गया है भूटान के द्वारा। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल 2024 प्रदान किया गया है रूस के द्वारा। तो ये सर्वोच्च पुरस्कार हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रदान किए गए हैं, तो इनको आप नोट कर लें। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पर आपको हर महीने की ई बुक मिल जाएगी। जैसे अक्टूबर 2024 की ई बुक को लॉन्च कर दिया गया है, तो जब आप ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको ई बुक मिल जाएगी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। अगला क्वेश्चन है, झिरी मेला किस राज्य या कैंसासिस प्रदेश में आयोजित किया जाता है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों, 10 दिन के झिरी मेले की शुरुआत जम्मू और कश्मीर के जम्मू जिले के झिरी गांव में हुई है। ठीक है, तो ये जो झिरी मेला है ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। और यह 10 दिन का मेला होता है और यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा किसान मेला भी माना जाता है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यह केंद्र शासित प्रदेश बना था 31 अक्टूबर 2019 को और इसकी कैपिटल क्या है? श्रीनगर और जम्मू। उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अब्दुल रहीम राथर जम्मू कश्मीर विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं और तासीर अबस्तान जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। जम्मू कश्मीर के बसोहली पश्मीना को जीआई टैग अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बनाया गया है जिसका नाम है चिनाब ब्रिज। ये जम्मू कश्मीर में ही बनाया गया है। इसकी ऊंचाई है 359 मीटर की। उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना कठुआ जम्मू कश्मीर में की गई है। तभी महोत्सव जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में पहले एयर टैक्सी स्टेशन का निर्माण शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा दुबई में। तो यूएई के दुबई शहर में पहले एयर टैक्सी स्टेशन का निर्माण शुरू हुआ है। तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास यह एयर टैक्सी स्टेशन बनाया जा रहा है। दोस्तों, इस स्टेशन से हर साल 1,70,000 यात्री अपनी यात्रा कर सकते हैं और यह स्टेशन 2026 से शुरू हो सकता है। आपको पता होगा कि दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा दुबई में शुरू होने जा रही है। 2024 में प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं। तो तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? मोहिना सिंह। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन गोरखपुर उत्तर प्रदेश में किया गया है।
इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? सिद्धार्थ अग्रवाल। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन है? जॉर्डन। इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा एवं तीव्र तैराक कौन है? जिया राज। देश का पहला राइस एटीएम कहां खोला गया है? भुवनेश्वर, ओडिशा में। और उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहां शुरू की गई है? ओमकारेश्वर, मध्य प्रदेश में। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला स्टेट कौन है? महाराष्ट्र। देश की पहली ट्रांसजेंडर दारोगा कौन है? मानवी मधु कश्यप, जो कि भागलपुर, बिहार से संबंधित हैं। और भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन बना है? अटल सेतु, जो कि महाराष्ट्र में है। इसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर की। अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय यानी कि 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? रूस के ओलेग कोनोनेंको। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। तो दोस्तों, नई दिल्ली के इंदिरा गांधी खेल परिसर में प्रथम बोडोलैंड महोत्सव 15 और 16 नवंबर को आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है असम, पश्चिम बंगाल, नेपाल और पूर्वोत्तर के अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले बोडो लोगों को एकीकृत करना, यानी कि जो बोडो जनजाति के लोग हैं उनको एकत्रित करने के लिए, एक साथ लाने के लिए ये महोत्सव आयोजित किया गया है। दोस्तों, इस महोत्सव की थीम क्या है? समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव। बोडोलैंड की यहाँ पर बात हुई है, तो बोडोलैंड असम राज्य में स्थित एक स्वायत्त क्षेत्र है और यह ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित है और भूटान और अरुणाचल प्रदेश की तलहटी में यह फैला हुआ है। और आपको याद रखना होगा कि जो बोडो जनजाति है यह असम, मेघालय और बांग्लादेश में पाई जाती है। 2024 के प्रमुख महोत्सव डिस्कस करते हैं तो जास्कर महोत्सव लद्दाख में आयोजित हुआ है और बेहदीन खलम महोत्सव मेघालय में आयोजित किया गया है। खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा में, बैकासी विशाखम महोत्सव तमिलनाडु में आयोजित किया गया है। रज पर्व महोत्सव ओडिशा में, श्री अन्न महोत्सव 2024 का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है। हेमिस महोत्सव 2024 का आयोजन लद्दाख में और उगादी महोत्सव का आयोजन 2024 में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और गोवा में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। यह दिवस बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी 15 नवंबर को मनाई जाती है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। उनका जन्म कब हुआ था, यानी बिरसा मुंडा जी का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को, और उनका संबंध मुंडा जनजाति से था। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के खूंटी जिले के उली हातू गांव में हुआ था। इस फैक्ट को भी आप नोट कर लें। और बिरसा मुंडा ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान उल गुलान आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। देखिए, यहाँ पर दोस्तों जनजाति की बात हुई है तो भारत की कुछ प्रमुख जनजातियाँ एक बार रिवाइज करते हैं। तो मध्य प्रदेश में भील, गोंड, सहरिया, कोरकू और कोल जनजाति पाई जाती है। जम्मू कश्मीर में गुज्जर, ककरवाल, बोट और बोतो जनजाति। लद्दाख में चांगपा। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, गुज्जर और कन्नूरा। उत्तराखंड में थारू, जनसारी, बुक्सा और भोटिया। और बिहार की बात करें तो यहाँ पर संथाल, गोंड और खरवार जनजाति पाई जाती है। उड़ीसा में कोंड, गोंड और कोल्हा जनजाति। राजस्थान में मीणा, भील और गरासिया जनजाति और गुजरात में भील, ढोडिया और दुबला जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, तुलसी गबार्ड किस देश में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त हुई हैं? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो दोस्तों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अभी हाल ही में तुलसी गबार्ड को अपने मंत्रिमंडल में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में शामिल किया है। इसके अलावा दोस्तों, अभी हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक नए सरकारी दक्षता विभाग की स्थापना की गई है, जिसका नेतृत्व कौन करेंगे? टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और उद्यमी विवेक रामास्वामी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर नोट करें। ट्रंप के द्वारा अभी हाल ही में हेमेट गेट्स को संयुक्त राज्य अमेरिका का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है और ट्रंप के द्वारा अभी हाल ही में मार्को रूबियो को विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिस्टी नोयम को
गृह सुरक्षा सचिव के रूप में नॉमिनेट किया है। माइक बाल्टज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। देखिए, बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस और यहाँ की करेंसी है अमेरिकी डॉलर। दोस्तों, यहाँ पर आप अमेरिका की लोकेशन देख सकते हैं और अमेरिका जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे स्थायी एल्यूमिनियम कंपनी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा हिंडाल्को। तो दोस्तों, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी हिंडाल्को को 2024 में S&P ग्लोबल कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग में दुनिया की सबसे टिकाऊ एल्यूमिनियम कंपनी का दर्जा मिला है। दोस्तों, जो हिंडाल्को कंपनी है इसने जलवायु रणनीति और अपशिष्ट मैनेजमेंट और कर्मचारी डेवलपमेंट में उत्कृष्ट कार्य किया है, इसलिए उसे ये रैंकिंग प्रदान की गई है। हिंडाल्को की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में आदित्य बिरला समूह के द्वारा की गई थी। दोस्तों, बात करते हैं एल्यूमिनियम की। तो आवर्त सारणी में एल्यूमिनियम का 13वां स्थान है और एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन है? बॉक्साइट। एल्यूमिनियम हवा के साथ क्रिया नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों, 15 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मध्य प्रदेश में 2 म्यूजियम का उद्घाटन किया जाएगा। तो पहला म्यूजियम होगा छिंदवाड़ा का श्री बादल भोई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय और दूसरा म्यूजियम होगा जबलपुर का राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय। ठीक है, तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में 2 नए म्यूजियम का उद्घाटन किया जाएगा। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट संग्रहालय डिस्कस करते हैं। तो मेजर रालेंग नाव बॉब खाथिंग वीरता संग्रहालय का उद्घाटन तवांग अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन वाशिम महाराष्ट्र में किया गया है। योग योगीन भारत संग्रहालय नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। वैदिक 3D संग्रहालय वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है। मंदिर संग्रहालय अयोध्या यूपी में किया गया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय का दिल्ली में किया गया है और भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, चौथे सी विजिल अभ्यास की मेजबानी कौन करेगा? आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना। तो भारतीय नौसेना 20 और 21 नवंबर 2024 को चौथे सी विजिल अभ्यास की मेजबानी करेगा। भारतीय नौसेना के नेतृत्व में सी विजिल अभ्यास 2018 में शुरू किया गया था और यह हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। दोस्तों, एक्सरसाइज सी विजिल 2024 की अगर हम बात करें तो इसमें 6 मंत्रालय और 21 संगठन और एजेंसियां शामिल होंगी। इसका उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा के बारे में मछुआरों, तटीय आबादी जैसे तटीय समुदायों के बीच जागरूकता पैदा करना है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा अरविंदर सिंह साहनी। तो अरविंदर सिंह साहनी इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। उन्होंने श्रीकांत माधव वैद्य का स्थान लिया है। दोस्तों, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है इसकी स्थापना 30 जून 1959 को की गई थी और यह भारत की तेल उत्पादक कंपनी है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो अमनदीप जोहल प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के सीईओ बने हैं। विक्रम मिश्री विदेश सचिव बने हैं। सोनू सूद थाईलैंड पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। एलेक्स स्टेफनिक अमेरिका की संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनी है और अमित शाह अंतरराज्यीय परिषद के स्थायी पैनल के अध्यक्ष बने हैं। तैयब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं और क्वान हाई ली विश्व नौकायन के अध्यक्ष बने हैं और हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई भारत मैटर्स पुस्तक का विमोचन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा दुबई में। तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर की एक किताब है जिसका नाम है वाई भारत मैटर्स। तो इसका विमोचन उन्होंने अभी हाल ही में दुबई में किया। अगला क्वेश्चन है, पानसिर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? आंसर हो जाएगा रूस। तो दोस्तों, इस समझौते के तहत
रूस भारत को पांसेर एयर डिफेंस सिस्टम और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा और दोनों मिलकर के इसे डेवलप करेंगे। यानी कि इंडिया और रसिया दोनों मिलकर के पांसेर एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप करेंगे। तो टेक्नोलॉजी कौन देगा? रूस देगा। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा 14 नवंबर को। तो 14 नवंबर को हर साल वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। 2024 की थीम क्या है? ब्रेकिंग बैरियर्स, ब्रिजिंग गैप्स। ठीक है, तो इस थीम को आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा सिलवासा में। तो दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया गया है। सिलवासा की बात करें तो यह दादरा और नगर हवेली संघ शासित प्रदेश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, नोमान अली को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर चुना गया है, उनका संबंध किस देश से है? आंसर हो जाएगा इसका पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान के क्रिकेट नोमान अली को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2024 प्रदान किया गया है। इसके अलावा न्यूजीलैंड की स्टार ऑलराउंडर हैं अमेलिया केर, तो उन्हें महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है अक्टूबर महीने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अमेजन ने किस शहर में अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। ठीक है, तो बेंगलुरु में अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य 2025 तक 4000 से ज़्यादा छात्रों को तकनीकी रूप से स्किल्ड बनाना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बिलियर्ड्स खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी ने। तो पंकज आडवाणी के द्वारा विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीता गया है। तो पंकज आडवाणी ने लगातार 7वीं बार IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत ली है और यह उनका 28वां विश्व खिताब है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। तो बुकर पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त हुआ है? सामंथा हार्वे को। गृह मंत्रालय ने किस केंद्रीय सुरक्षा बल की पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी है? CISF। एलेक्स डिडियर फिल्स एम किस देश के पीएम बने हैं? हैती। पीएम मोदी ने रेलवे स्टेशनों पर कितने जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? 18। 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत से सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदी है? आर्मेनिया। थाईलैंड पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? सोनू सूद को। उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत कहाँ की गई है? लखनऊ। DRDO ने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला सफल परीक्षण कहाँ से किया है? ओडिशा से। 16वीं सीनियर महिला T20 ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीती है? मुंबई ने। किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के मामले पाए गए हैं? केरल। और किस देश में 167 पत्रकारों की मान्यता रद्द की गई है? बांग्लादेश। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा वर्ष अब तक का सबसे गर्म वर्ष हो सकता है? 2024। प्रिंस फैजल बिन रहमान अल सऊद किस देश के विदेश मंत्री हैं जो भारत की यात्रा पर आए थे? सऊदी अरब। 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? हैदराबाद में। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम वैज्ञानिक उपकरण और उनके उपयोग डिस्कस करेंगे। जैसे एक्सेलेरोमीटर का उपयोग भौतिक त्वरण मापने में किया जाता है। एक्टिनोमीटर का उपयोग सूर्य के प्रकाश की ताप शक्ति मापने में किया जाता है। एल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई में। अमीटर का उपयोग विद्युत धारा मापने में किया जाता है। एनीमोमीटर का उपयोग पवन वेग मापने में और ऑडीमीटर का उपयोग श्रवण शक्ति मापने में किया जाता है। वार्कोमीटर का उपयोग टैनिंग लेदर में प्रयुक्त टैनिंग लीकर के लिए किया जाता है और बैरोमीटर का उपयोग वायु दाब मापने में किया जाता है। अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? डारोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को। माउंट सिसापंगमा पर चढ़ाई पूरी करने वाले पहले इंडियन कौन है? अर्जुन वाजपेयी। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी का अधिकार किस देश को प्राप्त हुआ है? भारत। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तेलंगाना। कामेंदु मेंडिस को सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था, वह किस देश के क्रिकेटर हैं? श्रीलंका।
2024 एटीपी संघाई मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता का एकल का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर। और भारत की 14वीं महारत्न कंपनी कौन बनी है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL। यूनिसेफ को पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? भारत। डॉक्टर संपूर्णानंद खेल स्टेडियम किस राज्य में बनकर के तैयार हुआ है? उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठी भाषा भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? नवी मुंबई में। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था CISF की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 1969 बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF टेस्ट सीरीज और टेस्ट पास मिल जाएगा। टेस्ट पास में आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे जिसकी वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की। इसके अलावा दोस्तों, आपको ऐप पर जनवरी से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई-बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर लें। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा जीके की कुछ ई-बुक भी वहां पर आपको मिल जाएगी। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं PDF के लिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।